लाइक अ यूट्यूब एक्सपर्ट, एक्ट लाइक अ एसईओ एक्सपर्ट, सही, या फिर जो भी जिस फील्ड से भी मुतालिक आपने पूछना है तो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि उसको बताएंगे कि आप कैसा एक्ट करो, ठीक। उसके बाद उसको क्लियर टास्क उसने आपने बताना है, फिर कॉन्टेक्स्ट आपने बताना है जिसमें रेलिवेंट डिटेल्स डालनी है, ठीक। और फिर उसके बाद डिजायर्ड आउटपुट जो आपका है कि किस तरीके से आप जो है वो चाह रहे हैं, ठीक। तो अब हम डेमो पे चलते हैं जी। इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि अच्छा क्या प्रॉम्प्ट लिखूं, आप लोगों में से कोई बताएं ना जी। एहसन साहब और कौन थे ये, आप बताएं को क्या आपने क्या सर्च किया था लास्ट टाइम चैट जीपीटी पे, क्या आपने जो है उससे आंसर वो पूछा था, क्यूरी की थी, ठीक। आपने लिखा कि एक्ट लाइक अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अच्छा, अब जब आपने ये लिख दिया तो उसका मतलब ये है कि अब वो इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, वो जो सोशल मीडिया की सारी जो चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आपको करा रहा होगा, ठीक। और क्या मिसाल के तौर पे मेरा जो टास्क है, मैं कहता हूँ कि मेरा एक जो है वो कौन सा ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है। क्लोथिंग ब्रांड वाले कौन थे, एक ये भाई थे और वो, अच्छा जी, ठीक है ठीक है, मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है। अब जब इसको आप तफसील बताएंगे ना, अब आपने ये लिखा कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे जो है ना पोस्ट बना के दे दो, या सजेस्ट मी 10 सोशल मीडिया पोस्ट आइडिया जी। तो हम लिखते हैं कि जी आप ज़रा मुझे बताएंगे जो जो बता रहे थे उसकी ज़रा तफसील बताएं जी। प्रोडक्ट में से है ना, तो प्रोडक्ट में बताएं ज़रा, प्रोडक्ट क्या है भाई आपका, प्रोडक्ट क्या है क्लोथिंग ब्रांड में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जी। 2 पीसेस, प्रोडक्ट नेम बता दें सही से। फीमेल कैजुअल, हाँ कैजुअल सूट्स, ईस्टर्न, अच्छा। और आपकी और क्या था ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस है हमारी, ये क्लोथिंग ब्रांड ख़राब करवाएंगे आप 25 कर दें, ठीक है। अच्छा, आपने कौन सी रीजन को टारगेट करना है वो भी अगर आप लिखेंगे तो उस हिसाब से उनके कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा जी। हाँ जी, रीजन जो होगा टारगेटेड रीजन रशिया, साउथ एशिया, अच्छा ठीक है। तो जितनी आप डिटेल्स डालते जाएंगे उतना रेलेवेंट जो है ना, अच्छा सीटीए देना है जी। जी सीटीए दीजिए। सीटीए क्या होगा कि वेबसाइट लिंक, ठीक है, ठीक है, और व्हाट्सएप आ गया, कुछ भी जो भी इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें। और इसमें आप रेलेवेंट हैशटैग्स आप लिख दें कि रेलेवेंट मुझे हैशटैग्स भी दे दें। मैं कहता हूँ कि उसको राइट अ फनी पोयम किसके बारे में लिख दें, केएसबीएल के बारे में लिख दें, नहीं केएसबीएल के बारे में फ़नी ना लिखे ना, नहीं कराची के बारे में लिखें। अच्छा फॉर कराची, ठीक है। तो कराची के बारे में कुछ हम इसको बता देते हैं। कराची में क्या फूड स्ट्रीट कौन सी है भाई, बंस रोड, हुसैनाबाद, और कुछ बताएं कराची के बारे में। बोट बेसन, चले अब खाने से थोड़ा बाहर आ जाए बोट बेसन भी। लोड शेडिंग तो कुछ जगह है वैसे, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। वो के इलेक्ट्रिक वाले कहाँ हैं भाई, आप थे के इलेक्ट्रिक वाले। नहीं वैसे अब जो आप लोगों का जो वो इस तरीके से आप लोगों ने भी एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें करी हुई है ना, तो वो डेटा को देख रहा होता है कि उसके मुताबिक फिर उस इलाकों में लोड शेडिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे इस तरह के केसेस हैं ना, हाँ इस तरह के जो जहाँ पे मसाइल हैं बिल वगैरह के, तो उस जगहों पे फिर लोड शेडिंग वाला मामलात हैं। ऐसे ही है ना अभी, क्योंकि मुझे हमारे क्लाइंट थे उनका जो है ना वो के इलेक्ट्रिक में ये बिज़नेस इंटेलिजेंस वगैरह के हवाले से उनका काफ़ी जो है ना काम था। S4 हाना आप लोगों ने जब इम्प्लीमेंट किया था, हाँ, तो उन्होंने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी बारह।
ठीक है, लोड शेडिंग होती है, स्नैचिंग होती है, सही। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना फ़नी पोएम लिख के दे दो, तो बहरहाल ये एक पोएम आपको लिख के दे देगा। अच्छा, ये तो कुछ इसने अलग ही कर दिया। अच्छा, इसको जो है ना मैं एक नया वो खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि पोएम भी उर्दू में लिख दे, रोमन उर्दू में लिख दे। अच्छा जी, तो बहरहाल इसने जो है वो एक पोएम आपके लिए लिख के दे दी है। तो हम इस पोएम को जो है वो क्या करते हैं, AI वॉइसेस पे अब चले जाते हैं। ये पोएम लिखवाई इसलिए ताकि AI वॉइसेस जो है ना हम आपको दिखा सकें वो किस तरह वहाँ पे जनरेशन है, सही। तो AI वॉइसेस वाली चीज़ पे अब चले जाते हैं, जहाँ से हमने कर लिया इसको। तो AI वॉइसेस के लिए 11labs.io के नाम से एक जो है ना वो वेबसाइट है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो वो अच्छी है। उस पर आप जो है ना वो चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, 11labs.io, सही है। तो इस पर आप लोग अगर अभी जाना चाहें तो अभी चले जाएं, ताकि हाथ के हाथ जो है ना आप लोग डेमो कर लें, सही। तो यहाँ पे जो मैंने अभी एक पोएम जनरेट की थी, तो वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ इसमें पेड है, कुछ अनपेड है, सही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने पोएम, बल्कि पोएम मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है। तो ये मैं सारी पोएम को इसको कॉपी करता हूँ। हिंदी का ऑप्शन है जो कि उर्दू से करीब करीब होता है, सही। तो मैं उसको जो है वो, अच्छा ये 500 वर्ड्स मुझे दे रहा है, सही। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, इसमें इसी तरीके से देगा। इमेज जनरेशन जो है वो आपने देखा होगा कि सभी इससे फैमिलियर हैं कि इमेज जनरेट होता है AI पे। अच्छा जी, ज़रा सोचें भाई क्या 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 आपने जो है ना वो करना है उसमें, उसको ज़रा प्रॉम्प्ट देना है हमने। हाँ जी, क्या क्या भाई, क्या प्रॉम्प्ट देंगे? ये जो आपकी आपकी जो लाइब्रेरी है खूबसूरत सी, इसका हमने इमेज जनरेट करना है जी। एक मिनट, मैं ज़रा आप लोगों को वो दिखा दूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सा टूल है, वो आपके लिए आगे किसी उसके लिए काम आ जाएगा। जब तक आप लोग ज़रा सोचें कि वो क्या हो सकता है, क्या क्या आप उसके अंदर बताएंगे उस प्रॉम्प्ट को इमेज जनरेशन के लिए। जी, प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ कि क्या हो सकता है कि सर्कुलर, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, ग्लास वाली बिल्डिंग है, ग्लास बिल्डिंग है। और स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, नहीं लाइब्रेरी हम लिखेंगे तो बाहर से बिल्डिंग जनरेट की करेगा ना। अच्छा, 2 फ्लोर्स, और जी वाइट कलर, जी ब्राउन, अच्छा ठीक है। हम बाहर से भी जनरेट करना चाह रहे हैं कि बाहर की जो बिल्डिंग है उसका इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं जी। स्लेंडर, स्लेंडर शेप, हाँ इसको हम जो है वो सही कर देते हैं, ठीक है। स्लेंडर शेप और कुछ, ठीक है। मैं इसको जनरेट करता हूँ इमेज को, देखते हैं क्या मुझे देता है, सही। तो इसमें भी यही है कि अब देखिए इमेज जनरेशन में मुझे जो है वो 1 मिनट दे रहा है। जब आप इसमें बहुत ज़्यादा इमेज जनरेट कर चुके होंगे तो फिर ये टाइम भी एक्सटेंड होता जाएगा, और जो है वो आपका 2 घंटे तक भी पहुँच सकता है। फिर जब अपग्रेड कर लेंगे, जब पेड ले लेंगे, तो फिर कुछ बेहतर हो जाएगा जी। फेस स्वैपिंग, फेस स्वैपिंग आपके इतना ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है किसी जगह आपके जो है वो काम आ जाए। कभी आपने कोई अपनी जो कोई पोस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें शायद आपके किसी काम आ जाए। तो बहरहाल मैं फेस स्वैपिंग का भी आपको दिखा देता हूँ। रीमेकर.io के नाम से है, रीमेकर.ai, सॉरी रीमेकर.ai। रीमेकर.ai पे भी मैं थोड़ा सा आप चले जाता हूँ और इस पर थोड़ा सा को डेमो कराता हूँ। तो रीमेकर.ai, यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ओरिजिनल इमेज होगी, जो आपने जो है वो कन्वर्ट करनी होगी, सही है। मिसाल के तौर पे मैं इलॉन मस्क वाली पिक्चर पे, इलॉन मस्क वाली ओरिजिनल है, मैं इस पर फेस स्वैप करना चाह रहा हूँ रोनाल्डो का, सही। तो मैं ये इस तरीके से लगाऊंगा, और इस तरीके से जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्वैप पे, तो यहाँ पे मुझे
स्वैप करके दे देगा। तो बहरहाल ये अच्छा खासा काम होता है। फ़ोटोशॉप में कितनी देर लगेगी इस काम को एक अच्छे तरीके से करने के लिए? आधा घंटा लगेगा, और यहाँ पे आपका जो है ना कुछ ही मिनट्स में काम हो गया, ठीक है। तो बहरहाल एलोन मस्क पे ये चीज़ आ गई, तो इसको आप डिफरेंट यूज़ केसेस सोच सकते हैं कि कहाँ पे आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं बहरहाल। अच्छा, आगे हम चलते हैं। प्रॉम्प्ट फ्रॉम इमेज की हमने बात कर ली है कि किस तरीके से आप इमेज से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोई हैंड रिटन अगर आपके पास कोई चीज़ है, बिल्स वगैरह है, तो उसको कैसे हम जो है वो देख सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक थ्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक इमेज है, वो मैं इमेज आपको पहले दिखा देता हूँ। कोई ग्रॉसरी लिस्ट किसी की है, ये ग्रॉसरी लिस्ट है किसी की। अब हम इसको देखेंगे कि क्या किया जाए, सही। अब मुझे अगर इस ग्रॉसरी लिस्ट को जो है वो इसको टोटल करना है या फिर देखना है कि भाई क्या क्या है। अगर आप इसको समझ लेंगे भाई किसी क्लाइंट का डेटा है, एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया, मैं कहता हूँ कि लिस्ट डाउन ऑल एक्सपेंसेस एंड टोटल। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर दो एक्सेल में। यहाँ पे एनालाइज करेगा और यहाँ पे मुझे एक्सेल फाइल इसने बना के दे दी, ठीक है। तो एक्सेल फाइल का फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से है, कुछ है मंथली एक्सपेंसेस, नाम भी इसने जो है ना इसका दे दिया, और यहाँ पे मुझे पूरी एक चीज़ से इसने तैयार करके दे दी है, एक्सपेंस नेम इसने डाल दिया और इस तरीके से। तो इसके यूज़ केसेस आप देख सकते हैं कि आप प्रोफेशनली आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल आपको सामने दिखाई है, ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक्सेल डेटा की हम बात कर रहे थे कि एक्सेल पे आपके पास डेटा है, काफ़ी सारी रोज़ हैं, और किसी को एक्सेल नहीं आता, और अगर आता भी है तो इतना टाइम नहीं है कि वो फॉर्मूले लगाने के लिए बैठे, सही। तो उसमें हमको एक डेटा दिखाते हैं, ऐसे ही हमने तैयार किया था आप लोगों के लिए, सही। तो ये एक्सेल डेटा मिसाल के तौर पे कि 1000 स्टूडेंट्स हैं KSBL के डिफरेंट प्रोग्राम्स के, सही। तो इसमें अगर आप फ़िल्टर लगा के देखेंगे तो बहुत सारे जो है ना आपके डिग्रीज़ के प्रोग्राम मतलब एक सैम्पल डेटा जनरेट किया हुआ है, तकरीबन 1000 लोग हैं इसमें, मेल भी हैं फीमेल्स भी हैं। इसको अपलोड कर दें, ठीक। ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि स्काई टेक के टेक वेंचर्स या इस किसी ख़ास जो इंडस्ट्री का या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हमारे पास काम करते हों और इन इलाकों में रहते हों, तो उनका डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक्सेल पे हो तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नया इसको ChatGPT का वो खोल लेता हूँ, और यहाँ से मैं वही वाला डेटा अपलोड करता हूँ जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, उसका मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्यूरी करता हूँ कि आई नीड डेटा ऑफ MBA स्टूडेंट्स, MBA फीमेल स्टूडेंट्स मैं इसको कह देता हूँ, ठीक। तो ये नामों से भी थोड़ा सा इसको देख लेगा, ठीक। फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा हो जो कि जिनके स्टार्टअप्स हों, और इसमें और क्या चीज़ थी, ये मैं इसमें लिख देता हूँ ना कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, इसमें स्टार्टअप लिखा हुआ है, तो जो कि शायद थोड़ा सा गलत है। अब ठीक रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हमने लिख दिया, स्टार्टअप के बजाय कुछ दूसरा लिखते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल रहे ना। अकाउंट्स के एक्सपर्ट हों जो, ठीक। इंडस्ट्री भी उनकी लिख देता हूँ कि मैं जो है वो उनकी एजुकेशन हो, ठीक। अच्छा जी, एक है मल्टी ऑन एक्सटेंशन के नाम से। तो मल्टी ऑन एक्सटेंशन ये आप लोग कर लें मेरे ख्याल से अपने पास, जो अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक दफ़ा टेस्ट कर लें, यूज़ केसेस फिर आप लोग सोचते रहें। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक फ़ूड ऑर्डर की एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इस पर इंटीग्रेशन वगैरह इंस्टाकार्ट वगैरह की, इसलिए मुझे KFC की एग्जांपल देनी पड़ी है, जो कि ऑलरेडी बॉयकॉटेड वाला मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक टेस्ट करने के लिए ये बता रहा हूँ, सही। अच्छा, जब आप ये एक्सटेंशन कर लेंगे तो मल्टी ऑन एक्सटेंशन आपके सामने इस तरीके से आ रहा होगा। ये जो है ना मर्सिडीज़ बेंज के लोगों की तरह एक लोगो बना हुआ आ रहा होगा, सही है। आप इस एक्सटेंशन को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास हर पेज पे ये इस तरीके से आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से एक जो है ना वो मर्सिडीज़ बेंज के लोगों की तरह आसपास जो है ना वो बना हुआ होगा। अच्छा, इसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे कोई जो है वो, मैंने लिखा है ऑर्डर क्रंच बर्गर फ्रॉम मेन्यू फ्रॉम KFC नियर मी।
सही। और मैं इसको जो है वो कमांड देके इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ या जो भी इसको कर देता हूँ। सोशल मीडिया ऑटोमेशन की भाई आप एक स्ट्रेटजी को किसी को जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है यूट्यूब टिप्स का ना, मैं उसको जो है वो एक्सेल की शीट बनी हुई है, मैं उसी को जो है वो यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना एक एक्सेल का आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक। तो इस पर जो है ना आपके पास ये तफसील आ रही है कि किस तरीके के टिप्स हैं, यानी कि हेडिंग्स आ रही हैं और उसकी थोड़ी सी तफसील आ रही है और पे कुछ हैशटैग्स आ रहे हैं, सही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले कैनवा पे चले जाता हूँ और कैनवा पे जाके कोई अपनी जो है वो ऐसी पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बात आ रही हो, ताकि हम जो है ना एक ही पोस्ट को, एक ही तरह की पोस्ट को जो है ना वो कंटेंट चेंज करके रिपीट कर लें, सही। तो जैसे कि ये वाली एक चीज़ है, तो मेरी रोज़ ब रोज़ जो है वो ये एक नई टिप जो है वो लग रही होगी। तो इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे ना ऐप्स में एक बल्क क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो बल्क क्रिएट के ऑप्शन को आप ऑन कर लें और यहाँ से आप जो है ना वो अपलोड कर लें अपने डेटा को। तो मेरा डेटा यहाँ पे मौजूद है यूट्यूब टिप्स के नाम से। हाँ जी, प्रीमियम है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले जो है ना आप इसको सेट कर सकते हैं चीज़ों को कि यहाँ पे मेरी जो है ना वो कोई प्रोफाइल आ जाए, मेरी कोई पिक्चर आ जाए, वो सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये कनेक्ट हो जाए किससे। अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कनेक्ट डेटा का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे टिप आ जाए मेरी जो सॉरी यहाँ पे हेडिंग ऑफ द टिप आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ हेडिंग यहाँ पे आ जाए मेरी और यहाँ पे जो एक्चुअल टिप्स हैं वो आ जाएं, ठीक। तो यहाँ से कनेक्ट करके मैं इसमें टिप्स डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ हैशटैग्स आ जाएं, तो यहाँ से कनेक्ट डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे रेलिवेंट हैशटैग्स। तो यहाँ पे वैसे मेल मर्जिंग का ऑप्शन, मेल मर्ज का ऑप्शन आपने यूज़ किया होगा वैसे ही है तकरीबन। तो इसमें मेरी जो है ये सारी तकरीबन 30 पोस्टें बना देगा। तो मैं जनरेट डिज़ाइन करता हूँ इसको, आप एक दफ़ा इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सारी देख लीजिएगा, टेक्स्ट को उसके साइज़ के मुताबिक कर लेंगे तो ये आपकी, आप ये देखेंगे मेरे पास इसने उस डेटा की जो फाइल थी और प्रॉपर तरीके से इसने ये सारी चीज़ें बना दी हैं। हैशटैग्स वगैरह, रेलिवेंट हैशटैग्स, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, सही। तो इसके बाद मैं इसको जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और मेरे पास सारी इमेजेस आ जाएंगी और इस तरीके से सोशल चैम्प से जाके आप स्केजुअल कर सकते हैं उस वीडियो ट्रांसलेटर। अच्छा जी, ये आपकी जो है ना उर्दू में वीडियो थी, आप सब लोगों ने देख ली, अब इसको ना अरबी में इसने कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये आपकी लिप सिंकिंग भी कर रहे हैं और वीडियो के साथ बिल्कुल जो है ना इसको चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ट्रांसलेट अ वीडियो वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे ना, अभी मैंने 3 अपनी जो है वीडियोस बना ली हैं, इसलिए जो है ना मुझे ये ऑप्शन डिसेबल इसने किया हुआ है, लेकिन इसकी जो लिप सिंकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा होता है। अब उसको लैंग्वेज को हम एक दफ़ा वेरीफाई करें कि क्या किस तरीके से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये इस टूल को भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है इसमें हमारे यूज़ केसेस निकल सकते हैं। ये वाला टूल है podcast.adobe.com/ और यहाँ पे मैं जाके साइन अप भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जो है ऑडियो, जो नॉइज़ी ऑडियो है, मैं उसको अपलोड करता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। अच्छा, ये 30 मिनट्स तक जो है ना आपकी जो ऐसी कोई नॉइज़ी ऑडियो होगी उसको ठीक कर सकता है फ्री में। अभी आपके स्पीकर्स में थोड़ी सी वैसे आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत क्लियर करता है आवाज़, आपके जो दोस्त बैठे हुए हैं बता भी देंगे आपको, सही है। तो इसको आप जो है ना वो नॉइज़ रिमूवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। AI एज अ को फाउंडर जी, sparkrocket.com, sparkrockets.com, इस पर चले जाएं, फिर आप किसी एक का जो है ना आइडिया हम वो कर लेते हैं, ठीक है। sparkrockets.com पे मैं जाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे स्टार्टअप की मैं डिटेल लिखता हूँ कि वांट टू लॉन्च। हाँ जी, आप क्लोथिंग ब्रांड वाले जो थी वो ज़रा बता दें। मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई मैं एक क्लोथिंग ब्रांड जो है वो लॉन्च करना चाहता हूँ और फीमेल्स। अच्छा, इसकी थोड़ी तफसील लिख देते हैं, कैजुअल 12, और इसमें कोई तफसील लिख दें या फिर इसको जनरेट करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको जनरेट करता हूँ तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे बता देगा ये।
जो कि आपके नए बिजनेस आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसका थोड़ा एनालिसिस कर देगा आपके लिए ना, कि आप अपने स्टार्टअप का आइडिया लिखेंगे और उसके बाद जो है ना आपको ये सारी बिजनेस प्रोटोटाइप और ये सब चीज़ें जो है ना, कस्टमर सेगमेंटेशन, एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव, लीन कैनवस, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज आप लोग माशाल्लाह से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। ये देख रहे हैं कि इसने जो है ना प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर दी मेरी। एआई फॉर इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी पता ही होंगी कि ये जो हमारे सपोर्ट के हवाले से जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना ऑटोमेट हुई हैं, चैट बॉट्स बने हुए हैं। इसी तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जो फ्रॉड्स होते रहे तो उसकी पूरी जो डेटा की हिस्ट्री है उसको निकाल के फिर जो है वो उनके क्या कहते हैं उसको पैटर्न्स देखे गए कि भाई किस तरीके से क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, मुख्तलिफ जगह से शॉपिंग कर रहा होता है, जल्दी जल्दी कर रहा होता है। तो उसको देखते हुए जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट की गई हैं और एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। इसी तरीके से आपका जो है वो दराज वाले, कौन थे दराज वाले? आप थे ना, क्या नाम है आपका? हारिस भाई। तो दराज वालों ने भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री देख के उसको जो है ना वो डिलीवरी के आसान राउट्स दे रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसी तरीके से जो चैट बॉट्स वाली चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब कि एक बहुत बड़ी मैन पावर का काम जो है वो चैट बॉट्स कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि फिर वो ह्यूमन इंटरेक्शन भी आ जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना आपका एआई बॉट कर देता है।